जहां चुनाव वहां ईडी, ये अब सिर्फ विपक्ष का नारा नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में बार बार दिखने वाला पैटर्न बन चुका है। जैसे ही किसी राज्य में चुनावी बिगुल बजता है, वैसे ही छापे, समन और गिरफ्तारियों की खबरें आने लगती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी यही तस्वीर दिखाई देने लगी है, जहां विपक्षी नेताओं से जुड़े लोगों के घरों पर छापे, लंबी पूछताछ और फिर मीडिया ट्रायल। सवाल ये नहीं है कि जांच एजेंसी जांच क्यों कर रही है, असली सवाल ये है कि चुनाव के ठीक वक्त पर ही यह सक्रियता क्यों बढ़ जाती है। क्या महज संयोग है या फिर राजनीति और जांच का कोई गहरा रिश्ता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। हमारे इस पूरी बहस के केंद्र में ईडी है, इसलिए पहले ये जानना जरूरी है कि ईडी क्या है और इसका काम क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी, कागजों में ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन जैसे मामलों की जांच करना है। इसे इसलिए भी बनाया गया था ताकि आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो सके, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ईडी की पहचान एक जांच एजेंसी से ज्यादा एक राजनीतिक बहस के किरदार के तौर पर बन गई है। जहां चुनाव वहां ईडी ने फाइलें खोली। यह लाइन आज सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं रही बल्कि गंभीर बहस का आधार बन चुका है। जैसे ही किसी राज्य में चुनावी माहौल बनता है, वैसे ही ईडी की सक्रियता अचानक तेज होती दिखाई देती है। बंगाल से पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और उसके बाद तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी। सवाल ये नहीं है कि जांच एजेंसी जांच क्यों कर रही है, असली सवाल ये है कि ये सब ठीक चुनाव से पहले या चुनाव के आसपास क्यों होता है। यही टाइमिंग इस पूरे पैटर्न को शक के दायरे में लाती है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब देश चुनावी मोड में था। इसके अलावा आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2021-22 में जांच और बाद के वर्षों में पार्टी के अन्य नेताओं पर भी छापे सुर्खियों में रहे। इन कार्रवाइयों का राजनीतिक असर यह हुआ कि पार्टी को चुनावी प्रचार छोड़कर अदालतों और जांच एजेंसियों से जूझना पड़ा। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल से आ रहा है। पश्चिम बंगाल में आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक आईपैक टीएमसी का आईटी सेल है। उन पर छापा पड़ना मतलब उनकी पार्टी की चुनावी स्ट्रेटजी चुराना है। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में आ चुके हैं। 2022 में पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के घर से बड़ी मात्रा में नकदी और दस्तावेज मिलने की खबरों ने देश भर में हलचल मचा दी। इसके बाद अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं से पूछताछ, खातों के फ्रीज होने और जांच की खबरें सामने आती रही। हालिया वर्षों में बंगाल में हुई हर बड़ी कार्रवाई को टीएमसी ने चुनावी संदर्भ से जोड़कर देखा और उसी हिसाब से विरोध भी किया। तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े नेताओं पर भी ईडी की कार्रवाई की खबरें सामने आईं। अगस्त 2025 में मंत्री आई पेरियासामी और उनके बेटे के परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तलाशी की रिपोर्ट सामने आई। भले ही यह कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले न हुई हो, लेकिन विपक्ष का तर्क यही रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जांच एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो जाती है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनके आवासों पर हुई पूछताछ जनवरी 2024 में हुई, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। बाद में उन्हें जमानत मिली और कानूनी प्रक्रिया चली, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने चुनावी राजनीति को सीधे प्रभावित किया। कांग्रेस के संदर्भ में भी कई नाम हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम का आईएनएक्स मीडिया का मामला हो या अलग अलग राज्यों में कांग्रेस विधायकों पर पड़े छापे, इन सब ने पार्टी को लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी दबाव में रखा। राजद और अन्य क्षेत्रीय दलों से जुड़े नेताओं पर भी बिहार और दूसरे राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक, जमीन और वित्तीय मामलों में ईडी की जांच और छापों की खबरें सामने आई। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी स्थानीय विपक्षी नेताओं के परिसरों पर कार्रवाई होती रही। कुल मिलाकर ये तस्वीर बनती है कि चुनावी समय में विपक्षी खेमे पर जांच का दबाव ज्यादा दिखता है। अब सवाल उठता है कि क्या यही पैटर्न सत्ता पक्ष पर भी दिखता है? हाल के वर्षों में ऐसा कोई बड़ा उदाहरण सामने नहीं आया है जिसमें चुनाव से ठीक पहले भाजपा के किसी शीर्ष राष्ट्रीय नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ा हो और वह राष्ट्रीय केंद्र का एक बहस का हिस्सा बना हो। कुछ स्थानीय या राज्य स्तरीय भाजपा नेताओं और सहयोगी दलों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन चुनावी समय में यह असमानता विपक्ष को कहने का मौका देती है कि चुनाव का इस्तेमाल बराबरी से नहीं हो रहा है। इस पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा असर लोकतंत्र पर पड़ता है,
जब जांच एजेंसियां चुनावी हथियार की तरह दिखने लगे तो एजेंसियों के साख पर सवाल उठने लगते हैं। चुनावी बराबरी कमजोर होती है और जनता का भरोसा डगमगाता है। इसलिए जरूरी है कि आरोप सही है तो कार्रवाई तेज, निष्पक्ष और समय से हो, चुनाव देखकर नहीं, वरना यह धारणा और गहरी होती जाएगी कि चुनाव के मौसम में जांच एजेंसियां राजनीति का औजार बन जाती हैं। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आप देखते रहिए द हिंदी टॉप।